नमस्कार, जनमत में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। मां को बेटे से और बहन को भाई से अलग करने वाले महापाप मानव तस्करी के खिलाफ सुदर्शन न्यूज ने अपने विशेष शो बिंदास बोल के माध्यम से मुहिम छेड़ रखी है। इस शो की पहली कड़ी में हमने आंकड़ों के साथ इस अपराध की भयावहता को दिखाया। तमाम प्रभाव और दबाव को सिरे से किनारे रखते हुए हमने ये भी दिखाया कि कैसे संगठित अपराध में तमाम ऐसे तबके शामिल हैं जो समाज में सम्मानित नजर से देखे जाते हैं। हमारे प्रयासों से कई चेहरे से नकाब उतरे हैं, कई पीड़ित और पीड़ितों को उम्मीदों की किरण दिखी है। देश और दुनिया भर में धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी को आशीर्वाद भी मिला। अब हमारे संघर्ष को भारत की संसद के सम्मानित सांसदों ने भी सराहना शुरू कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों के सांसदों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भेजकर सुदर्शन न्यूज की तारीफ की है। उन्होंने हमारे प्रयासों को सार्थक करने में हर प्रकार से सहयोग का आश्वासन भी दिया है। इन सकारात्मक प्रतिक्रियाओं ने हमारा मनोबल भी ऊंचा किया। हम भी संकल्पित हैं मानव अंगों से लेकर इंसानी जीवन से खिलवाड़ कर रहे इस अपराध की जोड़ को उखाड़ कर आखिरकार हमको फेंकना है। आपको बता रहे हैं कि हमारी इस सीरीज से आप ऐसे ही जुड़े रहिए और देखें कई ऐसे खुलासे जिसे आपने सुना तो दूर, सोचा भी नहीं होगा। यदि आपके पास भी मानव तस्करी से जुड़े कोई भी आंकड़े हैं तो कृपया हमें संपर्क करें। हम आपकी पीड़ा को सुदर्शन के पटल से उठाकर सरकार तक ले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं कि कैसे उन सांसदों की प्रतिक्रिया जो सुदर्शन की इस मुहिम में खुलकर सपोर्ट में आए हैं। के जीवन की भी और हिंदुस्तान की, हमारे बच्चे हों, बच्चियां हों, हमारे नौजवान हों, भाई हों, बुजुर्ग हों, सबको इस पर अमल कर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं फिर से सुदर्शन चैनल के अपने जो हमारे इसके चेयरमैन चौहान साहब को मैं बधाई दे रहा हूं कि आप ऐसे योजनाबद्ध तरीके से इसकी जागरूकता के लिए आपने यह पहल किया है। इस पहल के लिए आपको फिर से मैं बधाई, धन्यवाद। कांग्रेस के दिग्गज नेता हमारे साथ हैं, बात करते हैं सर बेनीवाल साहब से। बेनीवाल साहब, लगातार जो आंकड़ा आ रहा है सरकारी कि 88 बच्चे या लड़कियां प्रति घंटे गायब हो रही हैं। सरकार कहती है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये आंकड़े कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? संसद में ऐसे मुद्दे उठने चाहिए सर? बिल्कुल, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि 88 बच्चे पर घंटे मिसिंग होना बहुत बड़ी बात है। और देश के अंदर लाखों बच्चे, जो पूरे साल की गणना करें तो 3 लाख बच्चे हर साल जो मिसिंग हो जाए हैं, बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। कहीं न कहीं इसके पीछे कई बड़े गिरोह का हाथ हो सकता है और इसका मामला लोकसभा के अंदर भी हम उठाएंगे और प्रयास करेंगे कि ऐसी घटनाओं के ऊपर सरकार सख्ती से कदम उठाए और कोई सख्त नियम कानून ऐसे बने ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बेनीवाल साहब, लगातार ये आंकड़े जब बढ़ते हैं तो चिंता भी व्यक्त होती है और ऐसे में सरकार भी दावे करती है, लेकिन आप एक सांसद भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। कुछ लगता है कि सर को ठोस कानून और को ठोस नीति लाने की भी आवश्यकता है इस समय? बिल्कुल, इनके लिए कड़े से कड़े कदम सरकार को उठाने चाहिए और इसके ऊपर विशेष नियम बनने चाहिए कि मिसिंग की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। जो बच्चों को उठा के ले जाते हैं, कई बार हॉस्पिटल से बच्चे चोरी हो जाते हैं, कई फुटपाथ से हो जाते हैं, रेलवे स्टेशन से हो जाते हैं, कोई अनजाने में बच्चे भूल से इधर उधर हो जाते हैं। तो ये वो गिरोह हैं जो बच्चों की चोरी करके, हो सकता है उनको कहीं बंधक बंधुआ मजदूर के रूप में काम में लेते होंगे या उसके अंग बेचते होंगे। कोई न कोई बड़े साजिश है इनके पीछे। तो इनके लिए सख्त कानून होना चाहिए और इसके ऊपर रोकथाम करना सरकार की जिम्मेदारी है और हम सब की जिम्मेदारी है कि इसके प्रति जागरूकता फैलाना और अपने पेरेंट्स को जागरूक करना कि बच्चों का विशेष ध्यान रखें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर चाहे हॉस्पिटल जाते हो तो हॉस्पिटल के अंदर बच्चे साथ में गए हैं तो बच्चों का विशेष ध्यान रखें। और जब ट्रेवल कर रहे हैं तो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड, भीड़ भाड़ वाली जगह, बाज़ारों के अंदर अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, जो लोग गरीब तबके के हैं, जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, कई मजबूरी में फुटपाथ पे छोड़ना पड़ता है, जंगल में छोड़ना पड़ता है, तो उन पेरेंट्स से भी उनको अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये बच्चों की चोरी की घटनाएं, मिसिंग की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये अपने लिए बहुत ही चिंता का विषय है।
सर, सुदर्शन न्यूज़ के मुख्य संपादक सुरेश चौहान के जी ने इस मुहिम को चलाया है और इस मुहिम को कारगर साबित करने के लिए सबके सहयोग की बात की है। सर, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद सुदर्शन न्यूज़ को कि आप ऐसे मानवता के सराहनीय कार्य कर रहे हैं और इस जो बहुत बड़ी जो समस्या है, गंभीर समस्या है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपने ये मुहिम चलाई है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इस आपकी मुहिम में हम सब आपका सहयोग करेंगे। के अलग अलग राज्यों से बच्चियों का जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, इसी मुद्दे को लेकर लगातार सुदर्शन न्यूज़ मुहिम अब चला रहा है। सौदाए इंसान। राजस्थान के सांसद लुम्बाराम चौधरी जी हमारे साथ हैं। लुम्बाराम जी, आपको नहीं लगता कि इतना संवेदनशील ये मुद्दा है? अलग अलग राज्यों से बच्चियां जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हर साल करीब हर घंटे 88 बच्चियां जो हैं वो गायब हो रही हैं। ये इतना संवेदनशील मुद्दों को संसद के अंदर उठना चाहिए? वैसे आपने कहा जो हकीकत में जो मुद्दा है और उसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हर समय इसके लिए बारे में बोल रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके बारे में कोई न कोई बात रख करके जो बाहर इस तरह की घटना हो रही है वो गलत है, जो बच्चियाँ गायब हो रही है वो बिल्कुल गलत है। तो उसके लिए हम पूर्ण कोशिश करेंगे और जहाँ जहाँ उचित बात होगी वहाँ बात रखेंगे। हमारा चैनल इस मुहिम को एक चला रहा है, बड़े लेवल पे चला रहा है। क्या कि हम चाहते हैं कि ये आवाज़ जो है संसद के अंदर गूंजे। उसके लिए मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस मुहिम जो चला रहे हैं वो वाजिब है, बिल्कुल जरूरी है। इसके लिए मैं आपको उस चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो बिल्कुल ये थे लुम्बाराम चौधरी जी, जिन्होंने कहा कि ये मुद्दा जरूर उठना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री इस मुद्दे के अंदर गंभीर भी हैं। तो देखना होगा कब तक ये आवाज़ जो है जो हम उठा रहे हैं ये संसद के अंदर गूंजे। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, जिस प्रकार भारत में प्रति घंटे 88 महिलाएं, बच्चे गायब हो रहे हैं, बहुत ही चिंता का विषय है। सुदर्शन न्यूज़ के मुख्य संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी लगातार आवाज उठा रहे हैं कि इस मुद्दे को देश के संसद तक पहुंचना चाहिए। गंभीर मसला है और ये बच्चे जा आ रहे हैं, इसको लेकर कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज़ को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारी राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, उस विषय पर आपने सवाल किया और जो आप फिगर दे रहे हैं निश्चित तौर से मेरे लिए नया है। और मेरी ये जानकारी में तो है कि अपने यहाँ से लड़कियों की, महिलाओं की निश्चित तौर से कहीं न कहीं ट्रैकिंग हो रही है, उनको बाहर ले आ जा रहा है, वो गुमनाम हो रही हैं। तो ये चिंता का विषय है और कई बार पकड़े भी गए हैं। ऐसे कई उदाहरण भी हैं, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में एक उदाहरण हुआ था। हमारे भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो गुमशुदा की तलाश में जो महीने में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं। लेकिन चूंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटा है, आप पूरे एक देश के परिदृश्य में जो बात कर रहे हैं तो उसमें आप बता रहे हैं कि 88 लड़कियां प्रति घंटा, ये बहुत बड़ा फिगर है, ये चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी देश की पुलिस को, हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, उनको इस विषय में बहुत गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। कोई न कोई बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है जो हमारे देश से नारी शक्तियों का धीरे धीरे पलायन करने के लिए लगा हुआ है। मैं निश्चित तौर से इसको कंडेम करता हूँ। सर, क्या लगता है कि जैसे आंकड़े सामने आते हैं, झकोर देते हैं, दिल को पीड़ा देते हैं, लेकिन ऐसे में अब सरकार भी बीजेपी की है, लोगों की बड़ी उम्मीद है भाजपा सरकार से, मोदी जी से, तो आप सर इस विषय को आगे रखेंगे कि भाजपा सरकार, मोदी सरकार को ठोस नीति बनाए? देखिए, आज हमारी सरकार तो का एक मुद्दा ही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के समय से, और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक जो उसका कार्यक्रम प्रारंभ किया था, उसकी वजह से हमारे बेटियों में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, उनका जो बर्थ रेट होता है और उनकी जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ा है, जो सब फिगर्स बता रहे हैं। लेकिन ये चिंता का विषय है और मैं निश्चित तौर से सरकार के संज्ञान में ये बात होगी और इसके लिए भी कोई न कोई कानून निकट भविष्य में ऐसा आना चाहिए और आएगा ही, मैं समझता हूँ। डॉक्टर सुरेश चौहान के जी लगातार ऐसी जो मुहिम चलाते हैं देश बचाने के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सुरेश चौहान जी को यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस मुहिम में लगे हैं, आप पूरा देश आपके साथ है और हमें गौरव है कि आप मीडिया के लोग इस तरह से जो राष्ट्र की अति महत्वपूर्ण चीज़ें जिसको तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और उस पर आपने जो विचार प्रस्तुत किया है, इसका निश्चित तौर से एक सकारात्मक परिणाम आगे चल करके आएगा और ये जो घटनाएं हो रही हैं इसमें कमी आएगी। और कमी क्या, मैं तो चाहता हूं कि एक भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश मिश्रा जी हमारे साथ थे, भाजपा के सांसद। उनका कहना है कि सरकार इसको लेकर गंभीरता दिखा रही है और आने वाले समय में
और भी ठोस नीति बनाई जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, उसको जरूर सफल किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सुदर्शन न्यूज के मुख्य संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी लगातार जो मुहिम चला रहे हैं उनको शुभकामनाएं भी दी है, और उन्होंने कहा कि पूरा देश भी इन सभी योजनाओं में उनके साथ है। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं। खबर महाराष्ट्र के मुंबई से है, जहां पर गोवंडी इलाके में दत्तात्रेय मंदिर को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि सोमवार की शाम गोवंडी के दत्तात्रेय मंदिर के आसपास ईद के कार्यक्रम को लेकर विरोध प्रतिक्रिया की स्थिति जो है वो बन गई थी। हिंदू संगठनों का यह आरोप है कि मुसलमानों ने मंदिर से सटे परिसर में मांस पकाकर लगभग 1000 लोगों को सामूहिक रूप से भोजन करा दिया। दरअसल हिंदू संगठनों का यह कहना है कि यह स्थान मंदिर का हिस्सा है और धार्मिक स्थल पर इस प्रकार का आयोजन उनकी आस्था के खिलाफ है। उनका आरोप है कि लंबे समय से इलाके में माहौल बदलने की कोशिश की जा रही है और मंदिर की जमीन पर दबाव भी बनाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि हिंदू संगठनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि पहले भी बकरा ईद के अवसर पर मंदिर की छत पर मांस के टुकड़े फेंके गए थे, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। साथ ही 1992 के दंगों में भी इस मंदिर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने की घटना सामने आई थी। वहीं स्थानीय हिंदू निवासियों का यह भी दावा है कि वे मंदिर के समर्थन में आवाज उठाने पर आर्थिक बहिष्कार का सामना करते हैं। उनका आरोप है कि उनकी दुकानों से सामान ना खरीदने की अपील तक की जाती है और धीरे धीरे उन्हें इस क्षेत्र से पलायन के लिए मजबूर तक किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की अशांति को पूरी तरीके से रोका जा सके। आपको बता दें कि प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है ताकि ये विवाद आगे ना बढ़े और सामाजिक सौहार्द बना रहे। भगवान दत्तात्रेय के मंदिर प्रांगण में मांस की बिरयानी पकाकर हजारों लोगों की दावत देना, ये सरासर गज़वाए हिंद का आगाज है और ऐलान है। आप दूसरों के धर्म की, दूसरों के धर्मस्थलों की किस तरीके से विडंबना की जाए इसके बारे में हमेशा सोचते हो और काफिरों के धर्मस्थलों को कैसे ध्वस्त किया जाए, अपवित्र किया जाए, यह अगर सोचते हो तो यह सोच हिंदुस्तान के खिलाफ है, राष्ट्र के खिलाफ है। 35 लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। हम मांग करेंगे कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमेशा हिंदुओं की धर्मस्थलों पर, हिंदुओं के प्रतीकों पर इस तरीके से अपवित्र घटनाएं करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को, आस्थाओं को ठेस पहुंचाना एक तरीके से हिंदुओं को ललकारना है। और गोवंडी में मैं ये चाहता हूं कि और भी इस तरीके के जो वाकयात कई दिनों में हुए हैं, पुलिस ने रोकने की कोशिश करने के बाद भी ये लोग रुके नहीं और एक हिंदू मंदिर में मांस की बिरयानी पकाकर इस तरीके से दावत उड़ाना, मुझे लगता है ये गज़वाए हिंद की शुरुआत है, गज़वाए हिंद का आगाज है। ये हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं चलेगा। इस पर पुलिस तो कड़े से कड़े कार्रवाई करेगी, पर मुस्लिमों के धार्मिक नेताओं को यह बात संज्ञान में लेना जरूरी है कि जब आप अल्पसंख्यक करके चिल्लाते हो, आपके धर्मस्थलों पर कुछ चीज हो जाती है तो पूरा देश आप तनावपूर्ण स्थिति से भर देते हो। खबर मुंबई से है, जहां पर गेटवे ऑफ इंडिया पर आज एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक क्षण देखने को मिला है। आपको बता रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वर्चुअली झंडी दिखाकर रवाना किया समुद्र प्रदक्षिणा अभियान को, जो दुनिया का पहला त्रिसेवा ऑल वुमेन सर्कमनेविगेशन सीलिंग मशीन है। वास्तव में इस अनोखे मिशन में सेना, नौसेना और वायुसेना की 10 महिला अधिकारी शामिल है, जो स्वदेशी निर्मित इंडियन आर्मी सीलिंग वेसल त्रिवेणी पर सवार होकर 9 महीने की लंबी यात्रा पर निकली हैं। इस दल को लगभग 26,000 नॉटिकल मील की दूरी तय करनी है और ये यात्रा भूमध्य रेखा को 2 बार पार करेगी। साथ ही ये दल दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रस्तों सर्दर्न ओशन और ड्रेक पेसिस से होकर गुजरेगा। दरअसल आपको बता रहे हैं कि झंडी दिखाते हुए रक्षा मंत्री ने इस अभियान को नारी शक्ति, तीनों सेनाओं की एकजुटता, आत्मनिर्भर भारत और भारत की वैश्विक दृष्टि का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि अनुशासन और संकल्प की साधना है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता रहे हैं कि इस दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा और स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा पी राजू कर रही हैं। यात्रा के दौरान ये टीम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
कनाडा और साउथ अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों पर भी रुकेगी और दुनिया के सामने भारत की ताकत और संस्कृति का परिचय भी देगी। वास्तव में पूरी तरीके से पौंडीचेरी में बनी 50 फुट की क्लास ए यॉट त्रिवेणी आत्मनिर्भर भारत का पूरी तरीके से प्रतीक है। 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बीच आपको बता रहे हैं कि तैयार ये दल समुद्र में साहस और टीम वर्क का सबसे कठिन परीक्षा देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और लगातार यात्रा पर निकल चुका है। यात्रा के दौरान ये टीम समुद्री स्वास्थ्य और माइक्रोप्लेटिक्स पर वैज्ञानिक अध्ययन भी करेगी, जिससे विज्ञान और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। दरअसल भारत के समुद्री इतिहास में कैप्टन दिलीप डोंडे से लेकर कमांडर अभिलाष टॉमी और नविका सागर परिक्रम तक कई गौरवशाली उपलब्धियां दर्ज है और अब इस समुद्र प्रदक्षिणा के साथ 10 वीरांगनाएं एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रही हैं। सुदर्शन न्यूज इस जाबाज महिला को नमन करता है जो तिरंगे के साथ समुद्र पर भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचा रही हैं। खबर उमरोई मेघालय से है, जहां पर भारत और थाईलैंड का संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 जोरों शोरों से जारी है। आपको बता रहे हैं कि यह अभ्यास 14 सितंबर तक चलेगा और इसमें दोनों देशों की सेनाएं अपनी क्षमताओं का परीक्षण कर रही हैं। वास्तव में इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता और आतंकवाद रोधी कौशल को और मजबूत करना है। सैनिक इस दौरान कॉम्बैट कंडीशन, बंधक बचाव अभियान और जंगल में जीवित रहने की तकनीक जैसे गहन टेस्टिंग से गुजर रहे हैं। दरअसल ये अभ्यास केवल तकनीकी और सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत और थाईलैंड के बीच गहरी होती रक्षा साझेदारी को दर्शाता है। आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि यह अभ्यास क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस अभ्यास के जरिए सैनिक न केवल युद्ध कौशल में निपुण होंगे, बल्कि सीमा सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बेहतर रणनीति पूरी तरीके से तैयार करने की क्षमता जो है वो भी विकसित करेंगे। वास्तव में मैत्री 14 अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच कूटनीतिक और सैन्य रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने का अवसर भी प्रदान करता है। Exercise Maitri is a unique opportunity for the Indian Army and the Royal Thai Army to train together, share best practices and strengthen mutual understanding. Over the past few days, both the contingent have worked shoulder to shoulder in challenging drills, building not just the professional interoperability but also bonds of lifetime friendship. We look forward to the remaining phase of the exercise and fully confident that it will further enhance our collective capability to operate jointly under the United Nations mandate. This exercise also reflects the enduring strategic partnership between our two nations. It reinforces our shared commitment to the regional peace, stability and cooperation while showcasing the professionalism, discipline and camaraderie that define our armed forces. Thank you. खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से आ रही है, जहां पर पामगढ़ थाना क्षेत्र के धनगांव के गौठान में गौमाता के साथ क्रूरता का एक मामला सामने आया है। आपको बता रहे हैं कि इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हुआ है, जिसने पूरे इलाके में आक्रोश फैला दिया है। वास्तव में वीडियो में दिखाया गया है कि गौमाताओं के पैरों को क्रूरतापूर्वक बांधा गया है, जिससे उनकी स्थिति नाजुक हो गई है। दरअसल इस घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने दबिश देकर 3 नाबालिग सहित एक आरोपी को पकड़ भी लिया। आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि गौमाताओं को तत्काल मौके पर इलाज के लिए भेज दिया गया था। पामगढ़ पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तहसीलदार और पटवारी भी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया गया है। वास्तव में इस घटना ने पशु संरक्षण और गौ रक्षा के महत्व को फिर से उजागर कर दिया है। इलाके के लोग और सामाजिक संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है। पामगढ़ पुलिस अब पूरी जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस क्रूरता के पीछे क्या कारण थे और अन्य आरोपी भी इससे कौन कौन जुड़े हुए हैं, उसके बारे में भी पता लगाने की कोशिश हो रही है।
हमें किसी व्यक्ति विशेष द्वारा सूचना मिली कि गाय गौ माता को गोठान में धनगांव के गोठान में बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है। उनका एक वीडियो हमें मिला जिसमें वो उसे मारने की तो मारते हुए दिख रहे हैं, उनको मारने की, काटने की, खाने की बात कर रहे हैं। हमें यहाँ आकर के अवगत हुआ, पता चला, वीडियो लिया, हमने देखा कि इतने सारे गायों को इससे बुरी तरीके से बांधा गया है कि उनका पैर कट चुका है और उनमें दर्द, ऐसा खून भरा हुआ है, वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, सूजन हो चुका है, बहुत सारा उनको तकलीफ है। ऐसी स्थिति में उन्हें गायों को यहाँ पे आके देखा।